अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 20.7 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अब हमें इससे पिछले जो क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 9 तक सिंपल हमें इक्वेशंस बना के दी गई थी, उन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करके आंसर्स निकालने थे। अब क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 15 तक ये जो 6 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में हमने खुद से इक्वेशन बनानी है, मतलब के कंडीशन को समझ के, और उसके बाद फिर आंसर निकालना है, मतलब कि सॉल्व करना है उसको। पहले इस कंडीशन को समझ के खुद से इक्वेशन बनानी है। अब इसको सवाल को हम डिवाइड करेंगे हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्सों में, ताकि इक्वेशन बनाना हमारे लिए आसान हो जाए। अब चले पढ़ते हैं सवाल क्या बोल रहे हैं। डिवाइड 12 इंटू 2 पार्ट्स। 12 एक नंबर दे दिया गया है, इस 12 को हमने दो हिस्सों में तोड़ना है। अब 12 को दो हिस्सों में तोड़ना है। यहां पर अगर बोला जाता है 12 इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो इक्वल पार्ट्स में हम तोड़ देते 6 और 6 में, पर हमें यहां पर बोला गया इनटू 2 पार्ट्स। हमें ये नहीं पता ये कौन से दो नंबर से जिनमें तोड़ा गया है। तो सबसे पहले तो हम वो नंबर लेट कर लेंगे जिन दो नंबर्स में हम इसको तोड़ रहे हैं। एक तो 12 है, दूसरा क्या होगा अब देखते हैं हम यहां पर। तो लेट कर लेंगे, लेट x बी द नंबर। x वो नंबर है जिसमें हम इस 12 को दो हिस्सों में जो तोड़ रहे हैं, वो नंबर जो हम 12 से माइनस करवाएंगे वो होगा x। तो मतलब हमें क्या बोला जा रहा है, डिवाइड 12 इंटू 2 पार्ट्स। तो इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, मैं मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकता हूं 12 माइनस एक्स। मतलब कि 12 में से x ये जो नंबर है जिसमें हम तोड़ रहे हैं, मतलब कि वो नंबर जिससे हम डिवाइड करवाएंगे 12 को, वो नंबर क्या है, x है। और अगर वही नंबर हम माइनस करें तो हमें दूसरा नंबर भी मिल जाएगा। तो हम करेंगे 12 माइनस एक्स। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है, सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। क्या बोल रहे हैं, सम, सम मतलब के ऐड, सम मतलब के प्लस करना, ऑफ देयर स्क्वायर्स, ये दोनों नंबर जो हैं इन दोनों के स्क्वायर्स का सम। तो मतलब सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो ऊपर हमने जो दोनों नंबर्स अभी लेट किए हैं उन दोनों के स्क्वायर्स का सम, तो मतलब के x का स्क्वायर प्लस 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम। अब इसके बाद इज ग्रेटर देन, अभी फिलहाल के लिए मैं इसको ब्रेक करता हूं। यहां पर है ट्वाइस देयर प्रोडक्ट बाय 4। ट्वाइस देयर प्रोडक्ट मतलब के इनका जो प्रोडक्ट है वो ट्वाइस है। प्रोडक्ट मतलब के अब इन दोनों नंबर्स का ही प्रोडक्ट मालूम करना है। तो अब हम देख लेते हैं, ये देखें, ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट, तो मतलब के x मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया। और साथ ही साथ बोला जा रहा है ट्वाइस, तो ट्वाइस का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे इनका डबल। अब पूरा सवाल पढ़ते हैं। अब हमने छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के कंडीशन को तकरीबन बना लिया है। अब इसके बाद हमें एक लफ्ज रहता है ये 4, और साथ में हमने ये इस ग्रेटर देन इस टर्म को अभी ब्रेक किया था। अब जब मैं पूरा सवाल पढ़ूंगा तो फिर मैं इन दोनों वर्ड्स को भी यूज करते हुए एक फाइनल इक्वेशन बना लूंगा। अब देखें क्या बोल रहे हैं, डिवाइड 12 इंटू 2 पार्ट्स। 12 को दो हिस्सों में तोड़ो, सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब कि ये जो दो नंबर्स हैं इन दोनों के स्क्वायर्स का सम इज ग्रेटर देन द ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। ये स्क्वायर्स का जो सम है ये ग्रेटर है इसके प्रोडक्ट ऑफ ट्वाइस, ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब कि इन दोनों नंबर्स के जो प्रोडक्ट है इनके प्रोडक्ट को अगर डबल किया जाए तो उस सूरत में भी इसके स्क्वायर्स का सम जो है वो ग्रेटर है, और इक्वल किसके हैं, 4 के हैं। अब यहां पर हमने देखना यह है जो क्या कंडीशन बनेगी इसकी। अब हमें बोला जा रहा है ग्रेटर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर ट्वाइस, मतलब कि ये बात तो कंफर्म है ये वाला नंबर इस नंबर से ग्रेटर है। मतलब कि अगर इसका आंसर है 2
तो ये फर्ज है इसका आंसर 1 ही होगा। ये वाला जो सम ऑफ देयर स्क्वायर्स है ये बड़ा है इस नंबर से, और आंसर क्या है इसका 4 है, मतलब कि इक्वल्स टू के इस तरफ जो हमारी टर्म है वो है 4। इस पूरी इक्वेशन को बनाने के बाद जो आंसर आएगा वो 4 है। अब 4 एक पॉजिटिव नंबर है, मुझे पता है अगर मैं ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करता हूं, फर्ज कर लो यहां पर मैं समझाता हूं एग्जांपल में, ये देखें 2 माइनस 1 अगर मैं करता हूं तो आंसर आता है 1, पर अगर मैं स्मॉलर नंबर में से ग्रेटर को माइनस करता हूं तो आंसर आता है -1। अब हमने यहां से इस एग्जांपल को देखते हुए इन दोनों वैल्यूज को सेट करना है। वो कैसे? ये आंसर हमारा पॉजिटिव है तो मतलब हम ग्रेटर नंबर पहले रखेंगे और स्मॉलर नंबर बाद में रखेंगे, और सेंटर में साइन लगेगा माइनस का। तो ये दोनों जो है स्क्वायर्स ऑफ देयर सम एंड ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, ये दोनों टर्म्स जो है यहां पर आएंगी, और फिर इसको सॉल्व करने के बाद आंसर जो है वो 4 है। तो मतलब मेरी इक्वेशन बनेगी इस तरह से, मैं पहले लिख लेता हूं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंप्लीट कंडीशन। अब हमने सवाल की स्टेप्स में तोड़ तोड़ के भी कर लिए और कंप्लीट भी समझा दिए। तो ये ग्रेटर नंबर है तो ये आएगा पहले एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसमें से हम स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे तब जाके हमारा आंसर जो है एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो इसलिए ये 2x माइनस 12 इंटू 12 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। तो ये थी हमारी सवाल में पूरी कंडीशन। हमारा काम क्या है, हमने ये x जो नंबर है जो हम 12 को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, इस x की वैल्यू फाइंड करनी है यहां से। अब हम आसानी से इसी इक्वेशन को ही सॉल्व करके मालूम कर सकते हैं। तो चलें अब हम सिंप्लीफिकेशंस करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, माइनस 2x मल्टीप्लाई होगा 12 से, तो 2 12 24x, माइनस माइनस प्लस और 2x 2x, और ये x x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4। और सिंप्लीफिकेशंस कर लेंगे। एक्स स्क्वायर सेम आ जाएगा प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 12 24x माइनस 24x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया, इस 4 को भी मैं इस तरफ ले आया। अब आसानी के लिए मैं क्या करूंगा, स्क्वायर्स वाले नंबर्स को साथ कर लूंगा और दूसरे जो नंबर्स है जिसमें सिर्फ x है वो साथ हो जाएंगे, और कांस्टेंट नंबर्स को एक साथ कर लूंगा। तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर, तीनों नंबर्स जो है वो पॉजिटिव में है, तो 1 प्लस 1 2 और प्लस 2 4x स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। मतलब कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म मेरी बन गई 4x स्क्वायर। अब ये 24x माइनस माइनस प्लस 24 और 24 माइनस 48x आ जाएगा। ठीक है, अब ये 144 माइनस 4, तो इसको हम करेंगे 144 में से 4 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा प्लस 140 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन में बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा छोटा करते हैं। कुछ कॉमन निकल सकता है यहाँ से, जी हाँ निकल सकता है। 4 के टेबल में 48 भी आता है, 4 के टेबल में 140 भी आता है। तो अब यहाँ पर इधर से 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 के टेबल में हमारे पास 48 आता है, तो हम यहाँ पर 48 को डिवाइड कर लेंगे 4 से। तो 4 1 जा 4, 4 12 जा 48, तो आंसर आया 12, तो मतलब के माइनस 12x प्लस इसी तरह से 140 को हम डिवाइड कर लेंगे 4 से। तो ये 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2 उधर जाएगा और 4 5 जा 20, तो मतलब के यहाँ आ जाएगा 35 इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हमने आसानी से कॉमन निकाल दिया। सिंपल क्या किया, ये बड़े नंबर से हम इतना बड़ा टेबल पढ़ते तो आसानी से हमने इन नंबर्स को 4 से डिवाइड करवा दिया, जो हमने 4 कॉमन निकाला है। ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इक्वल्स टू 0।
ये हमारे पास हमारी इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन से हम x के आंसर्स आसानी से निकाल सकते हैं। किस तरह से? मिडल टर्म ब्रेक करके। सो मिडल टर्म यहाँ पर ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे 35x²। अब यहाँ पर हमने सेंटर वाले नंबर्स को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 35 आए। तो मैं यहाँ पर करूंगा 7 5 35, और अगर ये इन दोनों को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 12 बन रहा है। देख लेते हैं, 7 + 5 12 बन रहे हैं। पर मसला क्या है, यहाँ पर -12 है तो -7 -5 करेंगे तो ये आ गया -12। तो इसलिए हम यहाँ पर जो फैक्टर्स ब्रेक करेंगे वो होगा x² - 7x - 5x + 35 = 0। ये फैक्टर्स ब्रेक करना तो इससे पिछले जो 9 क्वेश्चंस हमने किए उनमें भी किया है सॉल्व। तो यहां से अब कॉमन निकलेगा x, तो बच जाएगा मेरे पास x - 7, यहां से -5 कॉमन निकलेगा तो बच जाएगा x - 7 = 0। दोनों को अलग अलग तोड़ देंगे, मतलब कि x - 7 मेरा बाहर आ जाएगा, x - 5 = 0, x - 7 = 0 और x - 5 = 0। x का एक आंसर मेरे पास आ जाएगा 7 और x का दूसरा आंसर आ जाएगा मेरे पास 5। तो सिंपल मैंने वैल्यूज मालूम करनी थी x की। ये सारी सिंप्लीफिकेशन जो है ये तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी डायरेक्ट कर ली क्योंकि इससे पिछले जो हमारे क्वेश्चंस थे इसी एक्सरसाइज के भी और पहले के भी यहाँ पर ये काम हम करते आ रहे हैं पहले से, तो ये तो हमें अच्छे तरीके से आता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी पिछली वीडियोस भी अगर आपने नहीं देखी इक्वेशंस को सॉल्व करने वाली तो उन वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। हमने ये वाला तरीकेकार भी पूरा डिटेल में मैंने समझाया है, और इसके साथ साथ और इक्वेशंस को सॉल्व करना भी, जैसे कि हमने ये तरीकेकार यहाँ पर किए हैं और जो फार्मूलाज लगाने सारे तरीकेकार इससे पिछले क्वेश्चन से हम कंप्लीट डिटेल में कर चुके हैं। और जो पुराने मेंबर से जो पहले से देखते आ रहे हैं मेरी वीडियोस, उन्होंने भी मेरी वीडियोस को लाइक करना है और कमेंट करना है और बताना है जो मेरी वीडियोस कैसी लगी और क्या क्या इंप्रूवमेंट्स की जा सकती हैं। अब यहाँ पर हमारे x के दो आंसर्स आ गए, x = 7 और x = 5। सो आंसर हमारे पास आ गए। x का सॉल्यूशन सेट तो हम नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास जो है x के आंसर्स आए हैं, हमने सिर्फ y के आंसर्स नहीं निकाले हैं। तो x = 5 और x = 7, ये दो आंसर्स हमारे पास आ गए। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कंप्लीट हो गए। इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 मैंने यहाँ पर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमने सिंपल स्टेटमेंट्स पढ़नी है, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के इसको समझेंगे पहले, उसके बाद फिर यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे। तो बोला जा रहा है द लेंथ ऑफ अ प्रेयर हॉल इज 5 मीटर्स। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक प्रेयर हॉल है, एक हॉल है हमारे पास जिसकी लेंथ जो है वो कितनी है, 5 मीटर्स मोर देन इट्स विड्थ। ये हमें 5 मीटर इसकी लेंथ नहीं दी गई, हमें बोला जा रहा है, चले मैं एक हॉल बना लेता हूँ, रेक्टेंगुलर शेप में होगा हॉल। अब रेक्टेंगुलर शेप में कैसे होगा ये मुझे कैसे पता लगा, अब देखिए मैं फिर से सवाल पढ़ता हूँ तो फिर समझ आएगा। बोला जा रहा है जी लेंथ ऑफ अ प्रेयर हॉल इज 5 मीटर्स मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ जो है प्रेयर हॉल की वो 5 मीटर ज्यादा है उसकी विड्थ से, मतलब कि उस हॉल की जो लंबाई है वो 5 मीटर ज्यादा है उस हॉल की चौड़ाई से। तो लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं है, तो मतलब हमारे पास हॉल जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है। चले अब देखें यहाँ पर ये इसकी, मैं इसको विड्थ मान लेता हूं, ये आ गई हमारे पास विड्थ जिसको मैं नाम दे देता हूं W का। और लेंथ के लिए हमें एक हिंट दी गई है, लेंथ जो है उसकी L वो बराबर है W + 5। मतलब कि जो इस हॉल की विड्थ है ना उससे 5 मीटर ज्यादा है, तो अगर हम विड्थ में जो है वो 5 प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास लेंथ का। तो ठीक है, अब यहां से आगे, इफ द एरिया ऑफ द हॉल इज 36 मीटर स्क्वायर, उस हॉल का जो एरिया है वो कितना है, 36 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ हॉल। अब हमें एरिया देने की वजह क्या है, एरिया जो है वो हमें
हेल्प के लिए दिया हुआ है। एरिया देने की वजह क्या है, एरिया हमें पता है क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है किसी भी रेक्टेंगुलर शेप का लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ ये हमारे पास एरिया का फॉर्मूला है। तो अब मैं यहां पर कंडीशन के मुताबिक सवाल बनाऊंगा। सबसे पहले लिख लेते हैं विड्थ, विड्थ ऑफ अ हॉल, विड्थ ऑफ अ हॉल कितनी है, W। इसके साथ साथ हमें एक और चीज दी गई है, क्या है, लेंथ ऑफ अ हॉल, लेंथ ऑफ अ हॉल, लेंथ कितनी है हॉल की, W प्लस 5, जो मैंने अभी वहां पर वो देखे डायग्राम के जरिए बताई। और इसके साथ साथ हमें दिया गया एरिया ऑफ अ हॉल, एरिया ऑफ अ हॉल कितना है, 36 मीटर स्क्वायर। तो यहां से अब ये एरिया का फॉर्मूला यूज करते हुए हम यहां पे इन कंडीशंस को अब यहां से वैल्यूज निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एरिया इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई बाय L, या L मल्टीप्लाई बाय W भी लिख सकते हैं। अब मुझे पता है एरिया की वैल्यूज भी पता है मुझे, लेंथ की वैल्यू भी मैंने निकाल ली और विड्थ की वैल्यू भी निकाल ली है। ये सारी वैल्यूज मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। तो यहाँ आ जाएगा 36 इक्वल्स टू विड्थ की जगह तो W ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय L की जगह आ जाएगा W प्लस 5। मैं इनको ब्रैकेट में लिख लेता हूं ताकि आसानी हो हमारे लिए। यहां पर ये आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूं, इस W को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो W स्क्वायर प्लस 5W और यहां पर ये 36। एक तरफ कर लेते सारी वैल्यूज को, तो ये आ गया W स्क्वायर प्लस 5W माइनस 36 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर वैल्यूज मेरे पास आ गई है। मैं सिंपल यहाँ से इस इक्वेशन की मदद से मुझे पता है मैं W की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ये देखिए W स्क्वायर प्लस 5W माइनस 36 इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास इक्वेशन है। मैंने क्या करना है, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, तो फर्स्ट और लास्ट वाली को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस 36W स्क्वायर आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, इस 36 को ऐसे दो नंबर्स में, यहां पर इस 5 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 36 आए। तो ये देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 9, 4 9 जा 36, और मैं अगर 9 माइनस 4 करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो अब देखें यहां पर मेरे फैक्टर्स क्या बनेंगे, W स्क्वायर माइनस 4W प्लस 9W माइनस 36 इक्वल्स टू 0। अब सवाल यहां पर ये क्रिएट हुआ, मैंने एक नंबर के साथ माइनस लगाया, एक के साथ प्लस लगाया, और मैंने 9 के साथ ही प्लस क्यों लगाया, 4 के साथ क्यों नहीं लगाया। तो बेटा मैं पीछे दोबारा से अपने सवाल पे जाता हूं, मैंने लाना है 5, मतलब कि ये तो जरूरी है 9 में से मैंने 4 को माइनस करना है, ये बात तो हमें सामने नजर आ रही है। अब ये साइंस क्यों लगाए हैं, देखिए मुझे चाहिए था माइनस करना है इनको, तो मुझे ऐसे साइंस लगाने थे जिनको मेरे पास मल्टीप्लाई करने पर माइनस आए, मतलब कि माइनस प्लस माइनस या प्लस माइनस माइनस, इस तरह के साइन लगाने थे। अब मैंने ये माइनस प्लस क्यों लगाया, क्योंकि 9 एक बड़ी वैल्यू है। जब मैं करूंगा माइनस प्लस माइनस तो 9 माइनस 4 आ जाएगा 5, और बड़ी वैल्यू का साइन प्लस होगा तो पीछे प्लस लग जाएगा। तो अगर मैं यहां पर प्लस लगाता, यहां माइनस लगाता, तो उस सूरत में मेरी ये कंडीशन दोबारा से नहीं बनती। तो इसलिए फैक्टर्स ब्रेक करते वक्त ये भी ध्यान रखना है जो आपका साइन गलत ना हो। यहां से कॉमन निकलेगा अब W, तो बचेगा मेरे पास W माइनस 4, यहां से निकलेगा प्लस 9, तो बचेगा मेरे पास W माइनस 4 इक्वल टू 0। ये दोनों कॉमन है, आ जाएगा मेरे पास W माइनस 4 और W प्लस 9 इक्वल टू 0। दोनों को अलहदा अलहदा तोड़ लेंगे, W माइनस 4 इक्वल टू 0 और W प्लस 9 इक्वल टू 0। 4 इस तरफ है, उस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो W इक्वल टू 4 एक आंसर आ गया, और यहां से आ गया W इक्वल टू माइनस 9। ये दो आंसर्स आ गए।
लेंथ है तो इसके साथ हम लगाएंगे यूनिट मीटर। अब देखिए यहां पर हमारे पास आए हैं 2 आंसर्स, और उसमें से मैं आंसर सिर्फ लूंगा 4। 9 जो आंसर आया -9, इसको मैं नहीं लूंगा। अब उसकी वजह क्या है, मेरे पास है ये W वेट। वेट मतलब कि कोई ना कोई लेंथ है, लंबाई है ये। तो लंबाई लेंथ हम माइनस में नाप सकते हैं, माइनस में हम वैल्यूज नहीं ले सकते लेंथ की। तो इस वजह से हम यहां पर ये वेट की जो -9 वैल्यू आई है इसको निग्लेक्ट कर देंगे। तो हम लेंगे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। तो यहां पर स्टेटमेंट दे देंगे वी टेक only positive value of W। so W equals to 4 मीटर। W का आंसर आ गया। अब मैं आसानी से यहां से लेंथ का आंसर भी निकाल सकता हूं। किस तरह से, मैंने कंडीशन सवाल में ही बनाई थी बेटा। क्या है सवाल में हमें बताया गया था, लेंथ जो है वो बराबर है W + 5 के। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब देखें ये साइड में रब कर लेता हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे ये कंडीशन गिवन है, फॉर लेंथ L बराबर है W + 5 के, और W का आंसर मैंने अभी निकाला तो यहां पर पुट कर लेंगे। तो L = 4 + 5, तो यहां आ जाएगा L = 9। अब ये चेक करने के लिए जो हमारे आंसर ठीक है या नहीं, हम दोबारा से कर सकते हैं एरिया वाले फॉर्मूला की मदद से। कैसे, वेट का आंसर आया हमारे पास 4 और एल का आंसर आया 9। इन दोनों आंसर्स को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे इस तरह से। ये देखें A = 4 × 9, 4 9 = 36। तो देखिए एरिया का आंसर वही आया जो हमें सवाल में गिवन था। मतलब कि हमने सवाल ये वाला ठीक सॉल्व किया है। ये वेरिफिकेशन के लिए इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आंसर्स हमारे पास आ गए। सो द लेंथ ऑफ अ हॉल is L = 9 meter and weight is W = 4 मीटर। हमारे पास ये दोनों आंसर, हमने लेंथ और वेट फाइंड करनी थी, दोनों के आंसर्स आ गए। तो यहां पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15 भी चारों क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूं आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।